सिखों का गुरुद्वारा बना पाकिस्तान में, गुरु नानक बड़े लेवल पे बनाया गया। हजारों सिख इंडिया से, यूरोप से, पूरी दुनिया से पाकिस्तान आते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान आते हैं, फायदा किसका होता है? कभी इस चीज को सोचिए आप। डेफिनेटली पाकिस्तान का फायदा है। पाकिस्तान में पैसा आता है, डॉलर आता है। अगर आप पाकिस्तान में थोड़ा दिमाग यूज कीजिए, ये मजहब से बाहर निकलिए, हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल जाइए और थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए सोचिए कि हमने पाकिस्तान को कैसे उठाना है। अगर आप मजहबों की इज्जत करेंगे, किसी भी मजहब को रिस्पेक्ट देंगे, हम उनके मजहब पे अटैक नहीं कर सकते। 10,000 साल पहले आप भी नहीं थी, मैं भी नहीं था। हमारे इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं तकरीबन। तो उस मंदिर का मामला जो है ना, ये 10-12 हजार साल, 100 साल पहले का ये सिलसिला है। बाबर ने उस मंदिर को खत्म करके उधर बाबरी मस्जिद बनाई गई। देखिए, हर चीज को आप चेंज कर सकते हैं, उसके पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो रियलिटी है उस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। अक्सर पाकिस्तानी राम मंदिर का नाम सुनते ही बिदकने लगते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी मुसलमान लड़का थोड़ा सा हटके है। दोस्तों, जब इसकी बातों को आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे कि पाकिस्तान में खड़ा हुआ एक मुसलमान ऐसा भी सोच सकता है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लोग कहते हैं कि योगी जी एक संत आदमी है जो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। आज एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, तो एक बहुत ही खूबसूरत कोलैबोरेशन नजर आ रही है। जी, एक्चुअली ये बड़ा ज़बरदस्त, सारी बातों का, सवालों का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया इसके बीच में, लेकिन कुछ पॉइंट की बातें जो मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, कुछ साल पहले, चंद साल पहले तुर्की में आया सूफिया मस्जिद को अनाउंस किया गया, बनाया गया। अब वो आया सूफिया मस्जिद, उससे पहले अंग्रेज़ों की उस पर हुक्मरानी थी, अंग्रेज़ों का चर्च था या जो भी अंग्रेज़ों का उधर था, तो उसे हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री थी। तो उस हिस्ट्री को चेंज कर दिया गया, उसे आया सूफिया मस्जिद बना दिया गया। जब वो आया सूफिया मस्जिद बनी तो मुसलमानों के सीनों को, कलेजों को, दिल को ठंडक पहुंची, उन्हें सुकून मिला कि इधर कभी मस्जिद होती थी तो अंग्रेज़ों ने जो है इधर अपना चर्च बनाया, इबादत की कोई भी जगह बनाई। तो आज आया सूफिया के नाम से वो मस्जिद बन गई और बहुत पुरानी मस्जिद है, हज़ारों साल पुरानी। इसी तरह हम लेते हैं इंडिया की बाबरी मस्जिद को। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं कभी मस्जिद के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने रियलिटी को देखना है। ये 10,000 साल पहले से भी, उससे भी पहले के सिलसिले, ये आज के सिलसिले नहीं हैं। 10,000 साल पहले आप भी नहीं थी, मैं भी नहीं था। हमारे इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं तकरीबन। तो उस मंदिर का मामला जो है ना, ये 10-12 हजार साल, 100 साल पहले का ये सिलसिला है। देखिए, बाबर आए, बाबर से पहले सुनने में आता है कि उधर एक मंदिर होता था, राम मंदिर, जिसमें राम की जन्मभूमि है, यानी कि राम इधर पैदा हुए हैं। तो उसमें देखिए, उसके बाद बाबर की गवर्नमेंट आई, उनकी हुकूमत आई, बादशाही आई बाबर की। तो बाबर ने उसे, जो हिस्ट्री बता रही है, देखिए मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री बता रही है कि बाबर ने उस मंदिर को ख़त्म करके उधर बाबरी मस्जिद बनाई गई। देखिए, हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, उसके पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो रियलिटी है उस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें बहुत से मामलात हुए बाबरी मस्जिद में। देखिए, उसमें एक बार ऐसा हुआ कि लोग मतलब रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं तो अंदर जो है ना राम का एक मूर्ति टाइप ऐसा सिलसिला देखने को मिला अवाम को। अवाम ने बड़ा एहतजाज किया। इस मस्जिद के लिए ना, आप यकीन करिए, हज़ारों लोग अपनी जान दे चुके हुए हैं। इवन के हिंदू मंदिर के लिए जान दे चुके हैं, मुसलमान मस्जिद के लिए जान दे चुके हुए हैं। फिर इसके ऊपर रिसर्च हुआ, सिर्फ इंडिया ने रिसर्च नहीं किया, इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने रिसर्च किया आके। जब उन्होंने उसके पिलर्स देखे, उसके सारे मामला देखे उस मस्जिद के, तो फिर उन्होंने बताया कि यार ये सारे असरात जो है ना एक मंदिर के हैं, ये पिलर्स भी एक मंदिर के हैं। फिर वो देखिए, हमें वर्डिंग में वो नाम नहीं आता, एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसे क्या कहते हैं, वो भगवान का कुछ होता है वो, तो वो शिवलिंग की बात कर रहे हैं आप, वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं ना, शिवलिंग, यू नो, शिवलिंग वगैरह। आई नो, मुझे इस चीज़ का पता नहीं कि वो क्या कहते हैं। बहुत बड़ा पत्थर होता है जो एक स्पेशल होता है, वो भी उधर से निकला। फिर उसके तय खानों से जो है ना मंदिर के बहुत ज़्यादा असरात निकले। देखिए, अब मुझे नहीं पता, मैं हज़ारों साल पहले नहीं था। जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च देख रहे हैं, जिन लोगों ने रिसर्च किया, वो रिसर्चर कोई आम लोग नहीं थे, वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल और बड़े इंटेलिजेंट लोग थे वो, जिन्होंने रिसर्च किया है। खैर, मोदी जी की गवर्नमेंट आती है तो मोदी जी की गवर्नमेंट में जो है ना फिर इसका सारा एक केस चलता है, 7 साल 8 साल वो केस चलता है। उस केस के बाद, रिसर्च के बाद पता चलता है जी कि इधर वाकई ही राम मंदिर था, राम की जो है इधर जन्मभूमि है। अच्छा, मैं इस चीज़ पे जो है ना इत्तेफाक करता हूँ मोदी जी को लेके और योगी जी को लेके। देखें, ये लोग जो है ना, देखिए इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सब ईच एंड एवरीथिंग, हर मज़हब है उधर, और इतने मज़हब हैं कि जिनके हमें नाम भी नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने मिनॉरिटी को, सारे मजहबों को, हर किसी को साथ लेके चले। देखिए, अब जैसे आया सूफिया में हुआ,
उधर उन्होंने कोई चर्च नहीं बनवाया, हाँ जी। उधर उन्होंने अंग्रेजों के लिए कोई इबादत गाह नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ आया सूफिया एक मस्जिद बनाई। लेकिन इंडिया में इसके बरकस हुआ, इससे चेंज हुआ। इंडिया में चेंज क्या हुआ कि उन्होंने मंदिर तो बनवाया, लेकिन उसके साथ एक बहुत खूबसूरत मस्जिद, और मस्जिद भी उसे बताया जाता है कि इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद वो बनाई जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जा रहा है। इमाम काबा जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी में तशरीफ ला रहे हैं। तो ये एक छोटे एजाज नहीं है, देखिए वो सबको लेके चल रहे हैं, मुसलमानों के भी दिल भी नहीं दुखा रहे वो, और हिंदुओं को भी राजी कर रहे हैं। तो देखिए हमने दोनों को लेके चलना है। तो उनकी गवर्नमेंट को या मोदी जी की मैं तारीफ हमेशा इसलिए करता हूँ कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो पंजाबी सिखों के लिए भी हैं, वो क्रिश्चियंस के लिए भी हैं, वो मुसलमानों के लिए भी। अभी हिस्ट्री उठा के देखिए, मोदी जी ने रिसेंटली जो किया है, मुसलमानों को करोड़ों अरबों रुपया दिया है कि आप डेवलप होइए, आप अपने आप को सेट करें। योगी जी की क्लास में आपको बताता चलूँ, देखें मजहबी हर कोई होता है, आप मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है। अगर वो हिंदू हैं योगी जी, तो वो उनका अपना फेल है, उनका अपना मजहब है, हम उनके मजहब पे अटैक नहीं कर सकते। अगर वो येलो ड्रेस पहनते हैं तो वो उनका अपना है। देखिए हमारे यहाँ कोई वाइट ड्रेस पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, तो ये तो सबका अपना होता है कि देखिए आपका अपना जैन जो मानता है, आप मुसलमान बनना चाहते हैं, आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन योगी जी के ऊपर हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो मुसलमानों के दुश्मन है। अभी देखिए जहाँ पे योगी जी की गवर्नमेंट है, जो सूबा योगी जी के पास है, आप उधर देखिए कि मुसलमान योगी जी से कैसे प्यार करते हैं, किस तरह वो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। देखें अगर तो आप ये बात करते हैं जी मुसलमानों पे जुल्म हुआ, बुलडोजर चला दिया, वो तो बुलडोजर बाबा हैं, उन्होंने ये कर दिया, देखिए ऐसा नहीं होता। जिनके ऊपर बुलडोजर चला है, आप उनकी हिस्ट्री तो खोल के देखिए। हमारा मीडिया जो हमें बता रहा है जी योगी जी ने मुसलमानों के घर गिरा दिए, मुसलमानों को ये कर दिया, कत्ल करवा दिया। देखिए अगर ऐसे मुसलमान पाकिस्तान में होंगे तो हम भी उनके घर गिराएंगे। अगर ऐसे माफिया, ऐसे गुंडे, ऐसे करप्ट जो अवाम को लूटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में मुसलमान होंगे तो हम उनके भी घर गिराएंगे, हम उनके ऊपर भी केस करेंगे। तो ये फजूल बात है कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से आबिद अली ने राम मंदिर के ऊपर में किस तरह के बयान दिए। देखिए वो हमारा था, हमें मिल गया, और हम ऐसा भी नहीं है कि हमारे भाइयों के लिए हमने कुछ नहीं दिया, उनके लिए भी 5 एकड़ जमीन दी है कि ताकि वो भी नाराज ना हो सके। देखिए इस वीडियो में आबिद अली ने एक बात बहुत अच्छी की है, वो बात मुझे अच्छी लगी है कि पाकिस्तान में जितने भी ऐतिहासिक मंदिरें हैं, अगर पाकिस्तान की सरकार उसको अगर डेवलप कर देती है तो हमारी भी श्रद्धा है कि मैं उस मंदिरों को जाकर देखूं। मुझे भी इच्छा करती है कि मैं हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन करूं, मुझे भी बहुत इच्छा होती है कि मैं शारदा पीठ कभी जाऊं। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, कट्टरपंथियों का शासन है, खुद वहां का प्रधानमंत्री धर्म को लेके आगे चलता है, सिर्फ एक ही धर्म की बात करता है। हमारे प्रधानमंत्री भी धर्म की बात करते हैं, लेकिन अपने धर्म की बात करते हुए दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। इन्होंने बात की हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। बेशक उनका एक दुनिया ने, खास करके पाकिस्तानियों ने और हमारे देश में भी बैठे हुए कुछ लोगों ने और हमारे ही समाज के कुछ सेकुलर हिंदुओं ने उनकी छवि को एक तरह से कट्टर हिंदुत्ववादी वाली छवि बना दी है, लेकिन वो ऐसे है नहीं। आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे पड़ी है, उसमें उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छे-अच्छे काम किए। वो बेशक हमारे प्रदेश के राजा हैं, लेकिन राजा का ये काम होता है कि उनके प्रदेश में बसने वाले जितने भी प्रजा होती है, उसके साथ एकदम समानता के साथ व्यवहार करे, और वो ये योगी आदित्यनाथ जी ऐसा करते भी हैं। बेशक उनकी छवि को जो कट्टरपंथी है पाकिस्तान में बैठे हुए, हमारे देश में भी लोग हैं, वो लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन योगी जी और मोदी जी जितना हिंदुओं के लिए सोचते हैं, उतना मुसलमानों के लिए भी सोचते हैं। खैर दोस्तों, आपने आबिद अली की बातें सुनी। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस तरह की आवाज़ें बहुत कम निकलती हैं, और निकलती भी है तो बहुत ही मतलब ऐसे-ऐसे लोगों को रिस्क रहता है पाकिस्तान में कि अगर ये ज़्यादा कुछ बोल देंगे तो फिर पाकिस्तानी जो कट्टरपंथी है इनके पीछे पड़ जाएँगे। पाकिस्तान की मेन जो वहाँ की सरकार है वो कहीं न इनको उठा के जेल में डाल दे। तो पाकिस्तान से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं। खैर दोस्तों, क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।